नमस्कार साथियों, बस्तर ब्रेन सीजीपीएससी में आपका स्वागत है, जहां हम इतिहास को कहानी की तरह समझते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे छत्तीसगढ़ के पूर्व पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक एज के रहस्यमयी और चित्रमय इतिहास के बारे में। छत्तीसगढ़ के इतिहास को 3 मुख्य कालों में बांटा गया है: प्राग ऐतिहासिक काल, आर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। आज हम सबसे पुराने दौर यानी प्राग ऐतिहासिक काल के पहले चरण पूर्व पाषाण काल की बात करेंगे, जो न सिर्फ पुरानी है बल्कि मानवता की जड़ों से भी जुड़ी हुई है। इस काल के लोग गुफाओं में रहते थे, जंगलों से फल, कंदमूल और शिकार का भोजन प्राप्त करते थे। उनके पास कोई पक्का घर या कपड़े नहीं थे। वे प्रकृति के बहुत नजदीक थे। उनका जीवन पूरी तरह जंगलों और मौसम पर निर्भर था। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले को तैलचित्रों का गढ़ कहा जाता है। यहाँ के चित्र इतने प्राचीन हैं कि ये हमें मानव सभ्यता की शुरुआत तक ले जाते हैं। इन चित्रों को देखकर लगता है कि कला और भावनाएं इंसान में शुरू से ही थी। रायगढ़ में जिन स्थलों पर ये चित्र पाए गए हैं वे हैं सिंघनपुर, छापामार, गीधा और अमर गुफा। इन जगहों पर आज भी शोध जारी है और नए चित्र लगातार खोजे जा रहे हैं। सिंघनपुर की गुफा को छत्तीसगढ़ का भीमबेटका कहा जाता है। यहाँ के चित्र खासकर लाल गेरुए रंग के हैं। इतने सजीव हैं कि लगता है जैसे उस दौर के लोग आज भी बोल रहे हैं। यह गुफा चवरडाल पहाड़ी पर स्थित है, जो हरदेव और मान नदी घाटी के बीच आती है। नदी घाटियों में जल, भोजन और शिकार आसानी से मिलता था। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में बस्तियां बसती थी। सिंघनपुर की खोज में प्रमुख योगदान रहा है एडरसन, वेलिंगटन और अमरनाथ दत्त। इन शोधकर्ताओं की मेहनत से यह गुफा विश्व पटल पर आई। बाद में भारतीय पुरातत्वविदों ने इस पर विस्तृत कार्य किया। यहाँ के चित्र आमतौर पर लाल और गिरवे रंग से बनाए गए हैं। ये रंग प्राकृतिक खनिज से बनाए जाते थे। चित्रों में जानवरों की आकृतियां, शिकार के दृश्य और समूह में चल रहे मानवों को दर्शाया गया है। एक दृश्य में कई लोग मिलकर एक जानवर का शिकार कर रहे हैं। उनके हाथों में मुग्दर, लाठियां और पत्थर के हथियार हैं। यह सामूहिक जीवन और सहयोग की भावना को दर्शाता है। एक चित्र में एक व्यक्ति डर के भाव में पीछे मुड़कर देख रहा है। सामने शायद कोई जानवर है। यह दिखाता है कि उस दौर के लोग भी डर, प्रेम, उत्सव जैसे भावनाओं को व्यक्त करते थे। चारामा कांकेर के चित्र में कुछ आकृतियां ऐसी हैं जो आज के एलियन जैसे प्रतीत होती है। बड़े सिर, गोल आंखें और उड़न तस्ती जैसे आकार। हालांकि वैज्ञानिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह एक रोचक कल्पना जरूर है। सिंघनपुर को छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन गुफा माना जाता है। यह गुफा हमें करीब 30,000 से 40,000 साल पुरानी सभ्यता की झलक देती है। होटलदा गुफा रायगढ़ जिले में स्थित है
और इसे सबसे लंबी गुफा माना गया है। इसकी लंबाई और जटिलता आज भी शोधकर्ताओं को आकर्षित करती है। उस समय के प्रमुख औजार थे हाथ कुठार, हैंड एक्स, पत्थर की कुल्हाड़ी और खुरपी। इन औजारों से वे पेड़ काटते, खुदाई करते और शिकार करते। औजारों की बनावट से हम उस समय की तकनीकी समझ को भी पहचान सकते थे। हाफ नदी से मिला असूलियन शैली का औजार, गुंजी से मिला चौपर और साले से 3 लाख साल पुराने औजार, ये सभी छत्तीसगढ़ की पुरातन को सिद्ध करते हैं। सिंगापुर के क्षेत्र स्पेन, मेक्सिको और ऑस्ट्रेलिया की गुफा कला से मिलते हैं। ये समानताएं हमें बताती है कि कला, प्रतीक और जीवन शैली अलग-अलग महाद्वीपों में भी समान हो सकती है। श्री लोचन प्रसाद पांडे, डॉक्टर एन घोष और डी.एच. गार्डन ने इन गुफाओं पर गहराई से शोध किया। उनकी तिथियां तय की और चित्रों का वर्गीकरण किया। इनका काम आज भी शोधकर्ताओं के लिए आधार है। बालोद और मुजगहन में मिले महापाषाण काल के अवशेष, जैसे बड़े पत्थरों के घेरे और समाधियां, दिखाती है कि छत्तीसगढ़ की धरती पर इतिहास की गहरी परतें मौजूद हैं। चलो अब एक बार फिर से दोहराते हैं। रायगढ़ शैलचित्रों का गढ़, सिंघनपुर प्राचीनतम गुफा भीमबेटका से मिलती। एडरसन और दत्त खोजकर्ता थे। शैलचित्र का कलर लाल व गेरुआ रंग। चारमा एलियन चित्र, औजार मिले कुदाल, कुल्हाड़ी, हस्तकुठार। अंतर्राष्ट्रीय समानता थी स्पेन, मेक्सिको और ऑस्ट्रेलिया से। सबसे लंबी गुफा बोतलदा की गुफा। छत्तीसगढ़ की यह गुफा संस्कृति न केवल पुरानी है बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अद्भुत है। अगर ये ज्ञानवर्धक सफर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, बस्तर ब्रेन CGPSC चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो में मध्य पाषाण काल की यात्रा के लिए जुड़े रहिए। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सब्सक्राइब जरूर करिएगा।